हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला सफलता विद अपर्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उसी उत्साह से जिस उत्साह से अभी कुछ देर पहले किया था, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया और उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आया कि जो है थोड़ी अपडेट किया मोबाइल में, नई मोबाइल है तो वो थोड़ा सेटअप प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए। चलिए कोई नहीं, अब क्या करेंगे, दोबारा जो है फिर से शुरू करेंगे। तो आप लोग से एक निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, पूरी वीडियो जरूर देखा कीजिए। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, मैं ये बार बार कहते आ रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप आंसर किया कीजिए ज़रूर से, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए या आप मेरे व्हाट्सएप पर कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, और टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम पर मैं नंबर शेयर कर दी हूँ अपना, डेली अधिकतर मैं कर देती हूँ। वहाँ से आप नंबर मेरा पिक कीजिए, नंबर लीजिए, नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझे हेलो लिख कर भेजिए, मैं आपको जो है कनेक्ट कर दूंगी। अगर आप व्हाट्सएप नहीं खोज पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर ही अपना नंबर सेंड कीजिए और हेलो लिखिए और बताइए कि आपको मेरे ग्रुप पर जुड़ना है, तो मैं वहाँ से जोड़ दूंगी। इसलिए आप लोग जुड़िए टेलीग्राम पर। मैं डेली क्वेश्चन कराती हूँ, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पीडीएफ और एनसीईआरटीज़ और जो है कुछ नए नए चीज़ें मैं अपने ग्रुप पर ही देती हूँ, मैं उसको पीडीएफ टेलीग्राम पर या कहीं और नहीं देती हूँ। इसलिए आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको मेरे ग्रुप पर जुड़ना पड़ेगा। जो मेरा ग्रुप आपको पता है व्हाट्सएप पर है, नंबर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत देर नहीं करते हैं क्योंकि पहले भी बहुत जो है देर हो चुकी है, एक बार अपलोड हो चुका है। अब इसको मैं दोबारा अपलोड करूँगी तो उसको मैं हटाऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे माय डियर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि हम कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करें, दोबारा करना पड़ेगा, तो करना है तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से कपड़े आते हैं। कृत्रिम रेशा मतलब कौन सा रेशा जो आदमी के द्वारा बनता है। तो खादी कपड़े आदमी के द्वारा नहीं बनते। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, कलर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। खादी कपड़े आदमी के द्वारा नहीं बनते हैं। हैंडलूम के कपड़े आदमी के द्वारा नहीं बनते हैं। अरे हाँ, आदमी के द्वारा तो मतलब हैंडलूम कपड़े बनते हैं, लेकिन जो है रेशे नहीं बनते हैं। शहतूत के रेशे का मतलब हो जाता है रेशम, इसलिए नायलॉन का इसमें आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्या आता है, बिना परिसज्जा के कपड़ा कैसा लगता है। तो बिना परिसज्जा के कपड़ा अच्छा नहीं लगता, अनाकर्षक लगता है, ये सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वस्त्र निर्माण विधि नहीं है। तो इसको बहुत सुनने की और समझने की जरूरत है। सिलाई और बुनाई। देखिए, बुनाई शब्द सही है, सिलाई शब्द सही है, बिनाई शब्द कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर यही होगा। लेकिन ड्राफ्टिंग आप समझ लीजिए, ड्राफ्टिंग क्या होता है। आपका ये मान लीजिए एक कपड़ा है, कपड़े पर आपको एक गोल आकार की सिलाई करनी है। तो पहले आप गोल आकार का एक कागज़ रखेंगे या जो है प्लास्टिक, जो भी जिस चीज़ का आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को रखेंगे, और उसी के हिसाब से आप ऐसे ऐसे उस पर निशान लगाते जाएंगे और इसके बाद उसको काटेंगे। तो ये जो कागज़ है ये आपका ड्राफ्ट है, और ये जो काटा वो ड्राफ्टिंग है। तो ड्राफ्टिंग भी सिलाई विधि में आती है, कटाई भी आती है, बुनाई नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है। प्राकृतिक तंतु कौन सा नहीं है, सबको पता है। खनिज तंतु प्राकृतिक है, वनस्पति तंतु प्राकृतिक है, पराणिज तंतु क्या कहते हैं प्राकृतिक है, पादप तंतु प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, पादप तंतु, पहली बात तो पादप तंतु कोई होता नहीं है, तो ये चीज़ आप जान के रखिए। जब पादप तंतु कोई तंतु नहीं होता तो वो कोई मतलब नहीं होता उसका। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जो है जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। ठीक है, तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, जीव द्रव्य, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर केंद्रक नहीं है तो कोशिका मृत्यु है। केंद्रक अगर नहीं है तो कोशिका मृत है। मैंने उस वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, आवाज़ नहीं जा रही थी, तो यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि डीएनए और आरएनए कहाँ रहता है। मैंने अपने ग्रुप पर बहुत ही विस्तृत रूप से बताया हुआ है, इसलिए मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में डीएनए और आरएनए कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है डीएनए और आरएनए। ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। फेफड़े के वायु कोष
किस उपकला से बने होते हैं? तो फेफड़े के वायु कोश स्तंभाकार बिल्कुल नहीं बनते हैं। स्तंभाकार मतलब ये होता है, ठीक है। खंभा, स्तंभ मतलब खंभा। रोमक, रोमक मतलब रोए, ऐसे 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 नहीं होते, सल्की होते हैं। फेफड़े कैसे होते हैं? आप कभी देखो फेफड़े कैसे होते हैं? ऐसे 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 होते हैं ना, ऐसे 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 होते हैं ना। फिर इसी फेफड़े में जाके धुआं हुआ जाके ऐसे ऐसे बैठ जाता है, फिर यही फेफड़ा हमारा काम करना बंद कर देता है जब हम लोग जो है धोए वाली चीज़ यूज़ करते हैं। जब हम लोग मादक पदार्थ लेते हैं, मादक पदार्थ में शराब की बात नहीं हो रही है, शराब से लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है। फेफड़े से, फेफड़ा किससे खराब होता है? तंबाकू से खराब होता है, सिगरेट से खराब होता है, बीड़ी से खराब होता है, गांजा से खराब होता है, चरस से खराब होता है। जितनी भी धुएं वाली चीज़ें हैं उससे फेफड़ा खराब होता है, ठीक है। फेफड़े के बाद और जो होता है कैंसर फैंसर वो अलग सी बात है, वो सब होता है, लेकिन फेफड़ा सबसे पहले खराब होता है। इसलिए जो है आपका जो धुएं वाली चीज़ें हैं उससे फेफड़ा खराब होता है। यहाँ तक का लोग पहले चूल्हा वगैरह जलाते थे, यूज़ करते थे, उससे भी फेफड़े खराब होते थे, खांसी आती थी, टीबी हो जाती थी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका सल्क सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुमेंट संधि क्या है? अब बहुमेंट संधि का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। पहले तो आप जानो चल संधि। चल संधि मतलब होता है जो चलायमान वाली होती है। कीलक संधि जो ऐसे ऐसे चीज़ कोई होती है उसमें ऐसे जुड़ा होता है, कीलक संधि होती है। चूलदार संधि, चूलदार संधि मतलब होती है लंबी, लंबी संधि होता है। अचल संधि जो होती है बिल्कुल एकदम से मतलब मजबूत संधि होती है, उसको अचल संधि कहते हैं, वो बहुमेंट संधि कहलाती है। आंसर होगा ये 7वां। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? वस्त मतलब होता है सीना, सीना मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? चेस्ट। चेस्ट में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो चेस्ट में कुल आपकी 29 अस्थियां पाई जाती हैं। सीने में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 29, 29, ठीक है। देखिए जो चीज़ें जो है विस्तृत व्याख्या करने लायक होगी वो चीज़ें को मैं व्याख्या करूंगी, जो चीज़ व्याख्या करने लायक नहीं होगी उसकी व्याख्या नहीं करूंगी। जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, चाहे वो वॉइस नोट के थ्रू चाहे पहले वीडियो में, वो भी मैं नहीं व्याख्या करूंगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी अनावश्यक। क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो है आप पीछे जो है उस पर चले जाइए, वॉइस नोट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, और जो वीडियो में पढ़ा रखा है उसके लिए आप पीछे चले जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आपको कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ सोचने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर मतलब डालकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजिंग बोलते हैं, वेटिंग बोलते हैं, मर्सराइजिंग बोलते हैं, और पार्च मेंटाइजिंग बोलते हैं। तो उसको मर्सराइजिंग बोलते हैं। मैंने मर्सराइजिंग, कार्बोनाइजिंग, वेटिंग और पार्च मेंटाइजिंग सब पढ़ा रखा है पीछे वीडियो में, आप चले जाइए और आप टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, ठीक है। टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज को बड़ा करते हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया हुआ है कि आपको दिखता नहीं है, वो समस्या दिखेगा इसमें। टाइपिंग में एरर हो जाता है, इसमें टाइपिंग मैंने नहीं किया है, इसलिए सीधे बुक से ही उठा लिया है। हाँ, जो क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगी उसको मैं टाइपिंग से लेकर आऊँगी, और जो क्वेश्चन मैं बुक से उठाऊंगी वो मैं बुक से लेकर आ जाऊँगी। इसलिए मुझे झूठ नहीं बोलना, ये बुक का क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रही हूँ, क्योंकि बुक के क्वेश्चन से बहुत फंसे हैं, मैंने देखा है, इसलिए मुझे लगा कि ये बुक आपको जो है करानी चाहिए, आप लोग को करनी चाहिए, ठीक है। ये आज की बुक नहीं है, मेरे पास बहुत पुरानी बुक थी, वहाँ की बुक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको आप कीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं कल 2004 के पेपर कराऊंगी, और उसके बाद कल संडे है 2004 का पेपर कराऊंगी, परसों मैं जो है टेक्सटाइल कराऊंगी जो बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए। सीसा बनता है किससे? सल्फर व बालू से, नाइट्रोजन व चूने से, बालू बोरिक एसिड व फील्डस्पर से, या बालू सिलिका लाइमस्टोन से। तो सबको पता होगा कि सीसा बनता है बालू सिलिका और लाइमस्टोन से। नेक्स्ट क्या है? अगर आप आलू खाते हैं और वह आलू पचता नहीं है, और वह आलू अगर अधपका है तो क्यों पचता नहीं है? तो क्या बोल रहा है? अधपके आलू में स्टार्च आघुलनशील रूप में होता है जो एंजाइम के साथ मिश्रित नहीं हो पाता। अधपके आलू में स्टार्च के कणों पर सेलुलोज की परत चढ़ी रहती है जो पचती नहीं है। फिर अधपके आलूओं में स्टार्च के कणों पर लिग्निन की परत चढ़ी होती है जो पचती नहीं है, अपर्याप्त ऊष्मा सेलुलोज को स्टार्च में नहीं बदल पाती। सच बात तो ये है कि जो है
हम लोग के शरीर में, मानव के शरीर में सेलुलोज पचता नहीं, इसीलिए मानव लकड़ी नहीं खा सकता, मानव लकड़ी नहीं पचा सकता। ठीक है, मानव वही चीज़ पचा सकता है जो उसको पचता है। और सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज लकड़ी में मिलता है, तो इसीलिए जब अधपका आलू रहता है तो उसमें सेलुलोज की परत चढ़ी होती है, इसीलिए वो पचता नहीं है, अपच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अच्छा, इसका मैं टिक लगा दूँ? हाँ, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? या अनुभवाश्रित है, या वस्तुनिष्ठ है, या मूल तटस्थ है, और या अनुमानिक विषयक है? तो यह अनुभवाश्रित नहीं है, मतलब अनुभव के आधार पर नहीं होता समाजशास्त्र। यह जो है मूल्य तटस्थ नहीं है, मतलब कि बिल्कुल अस्थाई नहीं है कि जो आपका अस्थाई है वही अस्थाई है, ऐसा नहीं है। यह अनुमान लगाने वाला विषय नहीं है, ये कोई जो है आपका मैथ नहीं है कि आप अनुमान लगा लो कि चलो ठीक है इसमें जो है माना कि जो है एक्स को जो है 5 मान लिया, ऐसा नहीं है। ये वस्तुनिष्ठ है, कई ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी चुन सकते हो। जैसे भाई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को शेफ बनना है, किसी को कुछ काम करना है, किसी को कुछ काम करना है, तो ये समाज शास्त्र की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं टिक मार देती हूँ, यह वस्तुनिष्ठ विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? सबसे पहले किस सन में किया गया था समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग? तो 1838 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? करीब करीब मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। यह कथन है आपका जॉनसन का। किसका है? जॉनसन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। अब सबको पता है बाल विकास का क्षेत्र नहीं। बाल विकास की अवस्था कितनी होती है? तो बाल विकास की अवस्था होती है 3। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल विकास का अध्ययन कैसे किया जाता है? बाल विकास का अध्ययन किया जाता है कितने से? जो है 0 से लेके 18 वर्ष तक, यानी किशोरावस्था तक। तो बाल विकास के अध्ययन में वृद्धावस्था नहीं आती, प्रौढ़ावस्था नहीं आती है। ठीक है, युवावस्था भी नहीं आती है। जो है इसमें सिर्फ क्या आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाल विकास का क्षेत्र कौन सा नहीं है? वृद्धावस्था नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो नेक्स्ट पेज आ गया ये, नेक्स्ट पेज आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है, मतलब कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है? प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य जिस वातावरण अथवा परिवेश में रहता है उसका विकास, मानव निर्मित संस्थाओं तथा साधनों का विकास एवं उन्नति, या ये सभी? तो ये सभी होंगे, क्योंकि मानव प्रसार शिक्षा जो है सभी को लेकर चलने वाली चीज़ है। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है, अव्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण और विज्ञान शिक्षण। जब व्यवहारिक शिक्षक होगा तभी समूह भी होगा और तभी विज्ञान भी होगा, अव्यवहारिक शिक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये होगा आंसर इसका बी। 19 क्वेश्चन क्या है? मतलब 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सबको करीब करीब मुझे लगता है पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि यह किसका है। यह है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसका है? WHO। क्या है? स्वास्थ्य रोग केवल दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर का और मानसिक सबका विकास है, ये WHO ने कहा है। आपके बुक में दिया हुआ है, बुक में नहीं दिया हुआ तो मैंने परिभाषा पढ़ा है, परिभाषा में है। ठीक है, फिर भी कोई समस्या होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट के लिए क्या आएगा? बाइक सॉपिड वॉल्व के बीच में स्थित होता है। मतलब बाइक सॉपिड कहाँ स्थित होता है? तो बाइक सॉपिड स्थित होता है दाएं अलिंद और दाएं निलय में। कहाँ? दाएं अलिंद और दाएं निलय में। नेक्स्ट कहाँ है? महाधमनी या अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाती हैं? ये भी सबको पता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, वो पल्मोनरी ग्लैंड में ले जाती हैं। मैं जल्दी ही हार्ट वगैरह कराऊंगी, मैं आप लोग परेशान मत होइएगा, सारी शरीर क्रिया विज्ञान में जल्दी ही कराऊंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है?
मांसपेशियों में थकावट किसके कारण होता है? सबको पता है कि लैक्टिक अम्ल जब जमने लगता है शरीर में तो जो है थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोसेलुलोज रेयान का निर्माण करता कौन है? ये भी मैंने पढ़ा रखा है, जब नायलॉन पढ़ा है, रेयान पढ़ा है, कॉटन पढ़ा है, तो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, उसी में ये भी पढ़ा रखा है। कौन है इसको? सबको पता होगा कि नाइट्रोसेलुलोज रेयान का जो है जो निर्माण करता है वो बेवर क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो फ्रीजर नहीं करता है, फ्रीजर खुद ठंडा होता है, चिल्ड ट्रे खुद ठंडी रहती है, मोटर उसका जो है वो चलाने का काम करता है, ना कि ठंडा रखने का काम करता है, या ताप नियंत्रण करता है, नियामक ताप नियंत्रण करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा कितनी है? कितनी अनुशंसित मात्रा है? तो 40 ग्राम अनुशंसित मात्रा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि शरीर का सामान्य चयापचय मतलब होता है ब्लड प्रेशर, निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो आपको मैं बता दूं, कैल्शियम हड्डी के लिए, कोबाल्ट भी जो है हड्डी के लिए, आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए, और जो है बौनापन और मंदबुद्धि ये सब के लिए आता है। सोडियम जो है नमक, ये आपके तापमान को कम और ज़्यादा करता है सोडियम। ठीक है, तापमान को नहीं, चयापचय को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विवाह के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार का स्वरूप है? कौन सा परिवार का स्वरूप है? तो पहले तो संयुक्त परिवार, तो भाई विवाह हुआ है तो संयुक्त परिवार में भी होगा, जो पृथक परिवार है उसमें भी होगा, मातृ स्थानीय परिवार इसमें भी होगा, बहुपत्नी बहुपति, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? केंद्रीय परिवार मतलब परिवार का एक केंद्र होगा, उसके चारों तरफ व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो विवाह के आधार पर इन परिवार का एक केंद्रीय परिवार का स्वरूप होना चाहिए और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? तो सबको पता है कैफीन होता है, क्योंकि कैफीन से ही ऐसा होता है कि जब हम पीते हैं तो हमारी नींद खत्म हो जाती है, कैफीन से हमारी नींद खत्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा चाय पिया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिया जाता है, कॉफ़ी में निकोटीन भी आ जाता है, कैफीन भी आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा अगर पिया जाता है तो इससे पहले तो ऊर्जा लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या लगेगा कि जो है जैसे लग रहा है कि हमारी जो है नींद खत्म हो जाती है, मुझे नींद लगना कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 29 नंबर का। 29 नंबर क्या है? इनमें परिवार के कौन से जैविक कार्य है? जैविक कार्य का मतलब क्या होता है? जैविक कार्य का मतलब जीव को आगे बढ़ाना। ठीक है, जीवित चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये जैविक कार्य, आर्थिक कार्य रुपए को आगे बढ़ाना। ठीक है, व्यवसायिक कार्य व्यवसाय करना, व्यवसाय को आगे बढ़ाना, उसी तरह जैविक कार्य। तो आपको मैंने बता दिया सब कुछ, तो अब आपको पता है कि संतानोत्पत्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट, एक सामाजिक तथ्य के रूप में परिवार क्या है? तो परिवार क्या है? सबको पता है, परिवार समिति नहीं है, परिवार संस्था नहीं है, परिवार समिति और संस्था दोनों नहीं, परिवार संगठन है। एक मिलजुल के रहने वाली चीज़ें हैं परिवार, इसलिए परिवार संगठन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कूड़े करकट के विसर्जन के लिए उत्तम विधि कौन सी है? तो उत्तम विधि, अगर आप जलाओगे तो वायु प्रदूषण होगा और जो है मृदा प्रदूषण भी होगा, और जल प्रवाह में डालोगे तो जल भी प्रदूषित होगा और जो है वातावरण भी प्रदूषित होगा। भराव करने का काम करोगे तो भराव करने के बाद जब वहाँ पर उपयोग करके कुछ भी बनाया जाएगा, सड़क बनाया जाए, घर बनाया जाए, होटल बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, तो वो सुरक्षित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। खाद बनाना सबसे अच्छा होगा, खाद बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो, मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिमाग में मेरे आती है पढ़ाते समय भी और पढ़ते समय भी, कि इसमें बता तो दिया खाद बनाना चाहिए, लेकिन जो पन्नी है उसका खाद कैसे बनाया जाए? उसका तो खाद नहीं बन सकता। तो इसलिए रोक लगी, कई बार रोक लगी कि भारत में पन्नी की रोक लग गई, भारत में पन्नी की रोक लग गई। तो जब भैया भारत में पन्नी की रोक लगा रहे हो आप, कोई भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, तो जब वो आप मतलब आम आदमी पार्टी, जब रोक लगाई जा रही है तो उसको फॉलो कराना चाहिए कि अगर किसी के दुकान पर पन्नी दिखी, अगर किसी के हाथ में पन्नी दिखी तो उस पर जुर्माना होगा, उसको सज़ा मिलेगी, तब तो उस पर वो जो है आदमी सोच विचार कर सकता। नहीं तो क्या करोगे? क्या पन्नी का भी आप खाद बना दोगे? नहीं बन पाएगा ना, पन्नी तो हज़ारों साल तक जो है सड़ती नहीं है।
चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शौचालय की किस योजना का अनुदान दिया गया? तो सबको पता है कि जल समाहन विधि शौचालय में नहीं आती, सेप्टिक टैंक भी शौचालय में आती है, लेकिन इसका अलग से अनुदान नहीं मिलता है। इन सभी को तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब ये निकल गया तो इन सभी का मतलब नहीं होगा, तो सुलभ शौचालय योजना आती है। नेक्स्ट क्या है? अस्कंदन अस्कंदन पदार्थ किस प्रयोग में अस्कंदन मतलब होता है साफ करने वाला। अस्कंदन पदार्थ किस प्रयोग में लाया जाता है? वह पदार्थ जो जल की अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करता है, उसी को अस्कंदन पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोग को दूर करता है? तो मैं बता दूं, कैल्शियम नहीं, आपको पता है कैल्शियम का क्या काम है, लोहे का क्या काम है, सोडियम का क्या काम है। गंधक जो होता है, गंधक मतलब सल्फर जो होता है, ये क्या करता है? चर्म रोग को दूर करता है। अब क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्डिंग के द्वारा क्या होता है? कार्डिंग के द्वारा क्या होता है? तो कार्डिंग के द्वारा क्या होता है? रेशों का धागा बनाया जाता है, रेशों का गट्ठर बनाया जाता है, रेशों को सुलझाया जाता है, रेशों को साफ किया जाता है। तो रेशों को साफ करना कार्डिंग कहते हैं। जो पत्ती वत्ती वगैरह अंदर रहती है, जो गंदगी रहती है, उसको साफ करना कार्डिंग कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका रेशों को साफ करना। अब ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगी। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाए, उसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। ओह सॉरी, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, इसको ये नहीं, गलती से, ओहो इसको मिटाती हूँ। हाँ, इसका आएगा नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसके लिए आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? ठीक है, तो किसके प्रक्रिया के अंदर काटे जाते हैं? सियरिंग के। ठीक है, सियरिंग मतलब बाल उतारना होता है। फर्टिंग मतलब जो है, जो छोटे छोटे रेशे रहते हैं, नमदा कहते हैं जिसको, उसको दबाकर कपड़े बनाए जाते हैं। रेटिंग साफ सफाई करना रेशों की होती है, ऊन की होती है रेटिंग करना। स्काउरिंग, रेटिंग, फेल्टिंग मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर उनका चैप्टर देखना, वहाँ पर विस्तृत रूप से। इसका जो है आंसर आएगा सियरिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है नंबर, हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया था, वो मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी तो वो क्लिक नहीं हो पाया, तो वो 2 क्वेश्चन मैं यही पूछ लेती हूँ। किस रंगाई की विधि से में मोम का प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। स्क्रीन पेंटिंग, टाई एंड डाई, बाटिक, स्टेंसिल पेंटिंग। तो इसका आंसर आप बताओगे कि किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत क्वेश्चन कराया है, मैंने बहुत जो PDF सेंड किए, मैंने बहुत फ़ोटो सेंड की है अपने ग्रुप पर, इसलिए इसका आंसर आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए क्या आवश्यक है? केक, चॉकलेट, नूडल्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दूध और प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ। तो सबको पता है, बिल्कुल साधारण सा छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, दूध और प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं? निद्रा भी अच्छी होती है, जरूरी है। व्यायाम तो बच्चा मतलब क्या करेगा, वो तो दिन भर दौड़ता खेलता कूदता रहता है। स्वच्छता भी जरूरी होती है। लेकिन अब इन तीनों में क्या होगा, हम लोगों का इन तीनों में होगा पोषण। लेकिन फिर भी आप स्वच्छता को भी कंसीडर करिएगा, अगर कहीं ऐसा आता है तो। निद्रा की तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, निद्रा तो मतलब बच्चा लेता ही लेता है, लेकिन पोषण का भी ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता का भी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पोषण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना होता है? तो मैंने बता दिया, मैंने पिछली बार बताया था, उसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। पूर्व बाल्यावस्था मतलब कि 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्या। ठीक, इसके बाद 0 से और 2 वर्ष शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। ठीक, फिर 6 से 12 वर्ष क्या आएगा? उत्तर बाल्यावस्था आएगा। ठीक है, और इसके बाद 12 से 18 किशोरावस्था।
ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लिए होगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है, रुक जाइए मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद में जो है आप लोगों का क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। आप लोग जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया है, नहीं तो आप लोग जो है इसी सब के चक्कर में आंसर नहीं देते हो। आंसर देने से मतलब क्या होता है ना, कि पता चल जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं, क्या क्या निर्धारक हैं, तो आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, वो अलग चीज़ बात हो गई। मानवीय अमानवीय साधन जो है वो गृह व्यवस्था को करते हैं। ठीक है, गृह व्यवस्था के साधन होते हैं वो निर्धारक होते हैं, मानवीय और अमानवीय साधन। ठीक है, मानवीय और अमानवीय साधन। फिर आगे क्या है कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या किसका कथन है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ओपी दहामा का कथन है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना करते हैं, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले योजना और सबसे लास्ट में मूल्यांकन, तो इसका आंसर क्या होगा, योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। ठीक है, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष में आया, तो 1969 में आया, 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मनुष्य के सभी कृंतक और रदनक दांत अगर गिर जाएं तो शेष कितने बचेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा मैथ लगा लेते हैं। ये बताओ, कृंतक ये होते हैं, ठीक है, रदनक ये होते हैं, ये होते हैं ना, तो ये 2 4 और ये 8, 32 में से 8 गए, 32 में से 8 गए, कितना बचा, 24 बचा, यानी 24 दांत। आंसर ये सही है, 24 दांत। नेक्स्ट, वह देश कौन सा है जहाँ समाजशास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। अब आपको ये चीज़ एकदम से कंफर्म होनी चाहिए कि जहाँ पर समाजशास्त्र शुरू हुआ वहीं पर गृह विज्ञान शुरू हुआ, जहाँ पर गृह विज्ञान शुरू हुआ वहीं समाजशास्त्र शुरू हुआ। तो गृह विज्ञान कहाँ शुरू हुआ, आप बताइएगा। समाजशास्त्र कहाँ शुरू हुआ, ये हम बताएंगे। समाजशास्त्र शुरू हुआ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ। अब ये तो बिल्कुल से एकदम से लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करिए तो कोई देसी आदमी होगा, अपने देश का ही होगा। तो बेबर तो अपने देश के हैं नहीं, किडिंग्स तो अपने देश के हैं नहीं, दुर्खीम तो अपने देश के हैं नहीं, राधा कमल मुखर्जी अपने देश के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के कितने संप्रदाय प्रचलित हैं। तो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। ठीक है, 2 संप्रदाय। नेक्स्ट, समाजशास्त्र है एक क्या, तो समाजशास्त्र सबको पता है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, विशिष्टवादी विज्ञान ही, सिद्धांतिक विज्ञान ही, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्या है, सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान जो प्रकृति के बारे में देखता हो, विशिष्टवादी बिल्कुल अलग थलग देखता हो, सैद्धांतिक जो सिद्धांत हो। तो समाजशास्त्र का सिद्धांत ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल लीक पर जो है टिके रहो, और विशिष्टवादी विज्ञान कोई अलग थलगाव से मतलब है, तो समाज का मतलब भी होता है एक साथ रहना, और प्राकृतिक विज्ञान का मतलब होता है कि प्रकृति के बारे में, तो समाज के बारे में आ रहा है, प्रकृति के बारे में नहीं आ रहा, हवा पानी दूध दही और जो है जानवर गाय गोरू भैंस ये सब ऐसे नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं आपके क्या, समाज के लोग आ रहे हैं, हम और आप आ रहे हैं, हमारी आपकी आदतें आ रही हैं, हमारे आपके जो है साधन आ रहे हैं, समाज में आ रहे हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो पहले करा चुकी हूँ, मैं दोबारा करा रही हूँ। सच बताऊँ कि बोल के मैं आधे घंटे पहले भी जो है इतना बोल के मैं वीडियो कराई थी जितना अभी को बोली हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट इतना बोल रही हूँ। वो जो वीडियो वॉइस नहीं गई, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ, परेशान मत होइएगा आप लोग। निवेदन है आप लोगों से पूरा वीडियो देखा कीजिए। वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जाते, लाइक शेयर जा सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। लाइक करना आपका फीस है, शेयर सब्सक्राइब करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।